हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? और जो सभी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और आज आप बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कशन सुनने जा रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो पहले मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करना चाहता हूं। और कहानी क्या है? जैसा कि आपको पता है, शहर और देहात में होता है अंतर। शहर और देहात में होता है अंतर, और इसी से कहानी हम शुरू करते हैं। देखिए, शहरों में शादियां जब होती हैं तो ज्यादा मार झगड़ा लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि समझदार लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से चले आते हैं। वही देहातों में यदि शादी होता है, ठीक है, तो डीजे आता है, बैंड बाजा आता है, और खासकर अगर कभी कभी खास मौकों पर ऑर्केस्ट्रा आता है तो मार होना तय है। आप लोग जानते होंगे? जानते हैं, ठीक। तो पहले मैं बता दूं, जब देहातों में शादियां होती है तो कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें न तो घराती की ओर से न्योता मिला होता है, न तो बाराती की ओर से न्योता मिला होता है, लेकिन वो आ जाते हैं उपद्रव करने। बाजा देकर, ऑर्केस्ट्रा देकर, किसी और ने लाया होगा, लेकिन झगड़ा करने लगते हैं। पहले वो डांस करने लगते हैं। कुछ एक कहानी आपने सुना होगा कि नहीं सुना है? शादी होता है गांव में और मारपीट खूब होता है। दोनों ओर के समझिल जो है वो परेशान हो जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं जेल भी जाते हैं। चाल करे सिधरी मार खाए रोहू, सुने होंगे? चाल करे सिधरी मार खाए रोहू, बात क्यों कहिए भाई सन, कोई ऐसा बात किया होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको पता होगा, भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार में शिक्षा की क्रांति होती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे जाते रहते हैं। यूपीएससी टॉपर वहीं से निकलते हैं, जेई नीट टॉपर हो वहीं से निकलते रहते हैं। और भारत जब कभी विश्वगुरु था तो नालंदा विश्वविद्यालय वहीं था, ठीक है, पाटलिपुत्र वहीं था। तो उसी एरिया में, यानी उसी बिहार में, पूरी दुनिया में खान सर के नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरे हैं दरोगा फैक्ट्री के फाउंडर, दरोगा फैक्ट्री के संस्थापक रोशन आनंद यादव सर जी। एक का नाम, पूरा नाम है फैजल खान, दूसरे का नाम है रोशन आनंद यादव। रोशन सर और खान सर, इन दोनों सरों में विवाद हो गया है। जो टीचर अपने बच्चों को सिखाता है कि झगड़ा मत करिए, लड़ाई मत करिए, पढ़ाई से आपका नाता है, वे टीचर ही अपने आप में झगड़ा करने लगे हैं। कुछ ऐसा ही जानकारी सामने आया है। तो हम बता दें, बिहार दरोगा 20,838 कुल पोस्ट थे, जिसमें से खान सर जी ने दावा किया है कि 12,000 प्लस जो है अभ्यर्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और उनका उन्होंने स्वागत समारोह भी किया था। वहीं पर उनके बगल के ही एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं रोशन आनंद सर, उन्होंने दावा किया है कि 10,000 प्लस विद्यार्थी हमारे यहाँ से भी आए हैं, चयनित हुए हैं। तो जो जिन्हें मैथ नहीं पता है, शायद वो भ्रमित हो जाएं कि जब कुल 19,838 ही है तो कैसे 12 10 22,000 बच्चे सेलेक्ट कैसे हो गए हैं। तो मैथ का यह है कि भले ही 10 और 12 मिलकर 22 हो रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो दोनों जगह शायद पढ़े हों। कुछ बच्चे दोनों जगह पढ़े होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कई जगह पढ़े होंगे, ठीक है। तो जहां जहां बच्चे पढ़े होंगे, टीचर वहां वहां का नाम लेगा। तो इस प्रकार ये मामला है। शायद आपको समझ में आया होगा कि 12 और 10 मिलाकर 22 जो हो रहे हैं, असल में 22 नहीं पास हुए हैं, दोनों जगह के बच्चे जोड़ लिए हो गए होंगे। अलग अलग कोचिंग सेंटर के तब होते हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई हुई है। एक ने कहा 12,000, एक ने कहा 10,000 सिलेक्शन हुआ है। और इसी क्रम में प्रचार प्रसार होते होते, वर्चस्व होते होते, ज्ञान बिंदु कोचिंग जो एकेडमी है, सेंटर है, उनके पोस्टर पर खान सर जी के कुछ जो उनके मानने वाले हैं, पोस्टर लगाने वाले हैं, उनका पोस्टर लगा है, वहां पर पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। और यहीं से विवाद होना शुरू हुआ है। और रोशन सर जी के कुछ जो है चाहने वाले गए हैं, उनके यहाँ खान सर यहाँ तोड़फोड़ किए हैं। तो ये बात यहीं से बना है। कोई दोनों सर जी में से कोई सर नहीं कहे होंगे कि आप जाकर तोड़फोड़ करिए। ये दायित्व था उन लोगों पर कि आपसी तालमेल से सही करें इन्फॉर्मेशन में। तो बिना किसी के कहे लोग आपस में झगड़ा किए, और झगड़ा जो किए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। पहले जो झगड़ा किए हैं, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, न कि उन शिक्षकों की जो पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो पर्सनली झगड़ा करने गए होते तो उनका होना चाहिए था, लेकिन बाद में जो ओनर है उनका होना चाहिए। पहले जो झगड़ा में शामिल थे उनका होना चाहिए। तो कुछ यही विवाद गरमाया है। इस प्रकार देश में एक और आंदोलन छिड़ गया एक प्रकार से कि कोचिंग माफिया जो है किस प्रकार बच्चों को अपना जो है
शिकार बनाते हैं। ये खासकर रंजना ओम कश्यप जी खान और ऐसे कई 8 कोचिंग सेंटरों पर टारगेट करके मीडिया में गर्मा गर्म मुद्दा बनाए हुए हैं। तो आप लोग क्या जानना था, आपको पता चला? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो लोग बता सकते हैं आप लोग क्या जानना चाहते हैं। हालांकि मैंने सब बताया कि क्यों गर्मा गर्मी हुई, क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने बताया था ना कि कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली नहीं शामिल होते हैं, लेकिन दूसरे लोग चाल करे सिधरी मार खाए, रोहू वाली बात होती है, कांड कोई और करेगा और चूंकि उनसे रिलेटेड होंगे तो फंस जाते हैं वो। ठीक है, हालांकि दोनों ही अपने जगह पे सही है, लेकिन अब क्या बताया जाए, ऐसा माहौल आ ही जाता है कि दूसरे को ज्ञान देने वाले खुद ज्ञान देने के कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। विरोधाभास कभी कभी नजर आता है। और यही चीज कि खान सर के नाम से मशहूर थे जो शिक्षक, एक गड़बड़ी करने से वो फैजल खान बना दिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, किसी की व्यक्ति की एक गलती से, ठीक है, उसकी अच्छाइयों को आप भुला न दीजिए। हालांकि वो अच्छे शिक्षक हैं, उन्होंने समाज के लिए भी काम किया है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम शिक्षक कर रहे हैं। तो शिक्षक की एक गलतियों को आप अंदाज करिए, उनकी अच्छाइयों से सीखिए। तो आप लोगों का कोई डाउट है, कुछ पूछना तो लोग पूछ सकते हैं। पूछना है बालक लोग, किसी को नहीं पूछना है? आप लोग लगता है PhD के बैठे हैं। ठीक है, तो नमस्कार।